चिकित्सा मंत्री जी नींद से नहीं उठ के ऐसे बोल रहे कि मेरे को मेरी नींद खराब मत करो, अगर आपको टाइम नहीं है तो मेरे को सुबह बात करना। अधिकारी है जो अंदर ही अंदर फाइल चला रहे हैं एग्जाम प्लस बोनस की। 2 महीने से धरना दे रहे हैं एसओएमएस गेट नंबर 3 पर। हमारे कुछ साथी भूख हड़ताल में अभी एसओएमएस में एडमिट है, उन्होंने अन्न जल त्याग रखा है। हम आश्वासन में थे भाई हमारे साथ कुछ नहीं होगा, अब आप मानो उनके मंत्रियों की मंत्री बात नहीं मान रहा। अब हम किसके ऊपर विश्वास करें? 5-5 साल हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे घर वालों से दूर रह रहे हैं, बीवी बच्चों से दूर रह रहे हैं, 7,900 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। सैलरी 6300 रुपये होती है, वो भी टाइम से नहीं आती है। 6300 रुपये में हम रोजगार कैसे चलाएं? गवर्नमेंट से एक बार ये पूछा तो जाए ना। नमस्कार खमागणी, राम राम। मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। अभी आप देखो कि नर्सिंग कर्मी जो है 12 साथी जो है 3 ऊपर चढ़ गया है टंकी पर और बारी मांगा है। मैं खुद की आज मांगा रखने के लिए आया है। सुबह आज अर्ली मॉर्निंग ये लोग जो है टंकी पे चढ़ गया। एक महिला है और 2 युवक बड़ ऊपर मौजूद है। आपरी कई मांगा है जिन लेके वे प्रदर्शन कर रहा है। आपका जो साथी ऊपर खड़ा है, माँ की मांगा है, मैं चिकित्सा मंत्री जी ने चाहा कि माँ की जितनी भी मांगा है मेरिट बोनस वाली भर्ती निकाल दे। मेरिट बोनस वाली भर्ती को कोई मैं नयो नियम बना बाड़े वन बोल न रहा। चिकित्सा मंत्री जी से पहली माँ का चिकित्सा मंत्री जी था माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, वहाँ ने ही नियम बनायो, वहाँ का तो मेरिट बोनस भर्ती को नियम बनायो। वो भर्ती का वो नियम का तो माना परमानेंट कराया जाओ। अब सरकार चाह रही है कि यह नियम चेंज कर दिया। अब हम चाहो भाई नियम चेंज मत करो, जो नियम पहले आपने बनाए वही नियम सुमा का भर्ती दे दो। अब सरकार का कुछ नियम संशोधन करवा के लिए फाइल चला रखी, जो फाइल को माँ के पास भी फॉर्मेट आ गया, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि हम नियम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकार से आप नियम चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर जो हमारे 8 से 10 हज़ार सुविधा कर्मी इनको पहले परमानेंट कर दो। आप बाद में लिखित से करवाना चाहते हो या कैसे भी परमानेंट, कोई भी फॉर्मेट अपना के आप परमानेंट करना चाहते हो बाद में करना, हम इतनी सी मांग करते हैं। मगर चिकित्सा मंत्री जी राजा साहब हैं जो प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। उनसे कोई मीडिया कर्मी बात करता है कि अपनी जैसे अभी प्रसूताओं की कई मौत हुई थी तो वो बोल रहे थे कि चिकित्सा मंत्री साहब हमें प्रसूताओं की मौत हो गई है, आपसे हम बात करना चाहते हैं, आप इस पे आपका क्या स्टैंड। तो चिकित्सा मंत्री जी नींद से नहीं उठ के ऐसे बोल रहे कि मेरे को मेरी नींद खराब मत करो, अगर आपको टाइम नहीं है तो मेरे को सुबह बात करना। अब हमारे साथी उसी उनकी जो मानसिकता है अच्छी मानसिकता मान सकते हो आप, इसको सोचते हुए हमारे 3 साथी है जो अभी टंकी पे चढ़े वही है। हम पिछले 2 महीने से धरना दे रहे हैं एसओएमएस गेट नंबर 3 पर। हमारे कुछ साथी भूख हड़ताल में अभी एसओएमएस में एडमिट है, उन्होंने अन्न जल त्याग रखा है। अब हम चाहते या तो आप हमें ऐसे ही मार दो, एक एक करके क्यों मारना चाहते हो सबको सामूहिक, या तो ऐसे आपके पास तो सब सिस्टम में गोली निकालो तो गोली से मार दो, या कोई ऐसा नेम बना के ऐसा पॉइजन दे दो तो ताकि हम सारे सुविधा कर्मी एक बार में मर जाए और आपसे कोई मांग नहीं करेगा। हम तो मांग ही तो कर रहे हैं, बाकी ये हम पिछली 2 साल से मांग कर रहे हैं कंटिन्यू चिकित्सा मंत्री जी के पास। मैं खुद ही पर्सनली मैं उनकी जाति से आता हूँ, उनकी जाति का होते हुए भी मैं पर्सनली उनसे मिला हूँ। हमारे समाज के कुछ बड़े नेता उन्होंने पर्सनल फ़ोन पर पता नहीं बोलते हाँ आपका काम देख रहे हैं, और उनके अधिकारियों की या तो उनके अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। हम गायत्री मैडम के पास जाते हैं, हमारी जो एसएस मैडम है चिकित्सा मंत्री की, उनसे हमने कई बार वार्ता करी, वो भी हम आपका काम देख रहे हैं, मगर अब हमें गोपनीय और हम खुद अपनी आंखों से देख के आए, क्योंकि वो उसमें जो चीज़ें चला रहे वो बिल्कुल हमारे नियमों के और हमारे पक्ष में नहीं, हमारे विपरीत है। तो हम चाहते हैं जो हमारा नियम में कोई बदलाव नहीं करा जाए, जो पहले नियम बने होते उसी आधार पर हमारी भर्ती करें। नहीं तो अभी एक हमारा दीपक भाई मरा था पहले, अब 2 और चढ़ गए, उनके साथ कुछ होता है तो इसकी सामूहिक जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिल्कुल जी तरीके से आप कि ऐसे में अस्पताल के अंदर जो दीपक हबे बताई जा रही हो कि वजह हुई क्योंकि बांध लाग रही हो, कुछ टाइम बाद में शायद बांध निकाल दे। आई हालत आप लोगों की हो रही है, आई सारा सुविधा कर्मी अगर बने रही है। मैम यही नियम को भी यही चाह रहा था कि मैं उसके 3 साल कंप्लीट हो गए थे, तो 4 साल उस एसओएमएस के आईसीयू में मरीजों को सेवाएं देता था, पर पता नहीं सरकार ने उसके साथ क्या, जब उसको हटाया तो सर वो हमारा जो डायरेक्टर है हमारे एसओएमएस हॉस्पिटल के, उनके पास गया
तो दीपक माहेश्वरी जी ने उनसे बोला मैं करूँगा। सुबह उनके पास ऑर्डर आता है, वैसे आपको हटा दे तो डिप्रेशन में आके रोज सुसाइड कर लेता है। फिर भी सरकार से हम उसके लिए मांग करें, भाई उसको सरकारी नौकरी दो, उसकी 1 करोड़ की अभी सरकार ने हमारे को, कलेक्टर ने आश्वासन दिया, मगर उसकी भी अभी कोई बात है। उसके बाद भी हमारे कुछ साथी लगे हो तो उनको रिटायर। तो सरकार की अधर्मिता को देखते हुए हमें लग रहा है कि या तो ये मतलब विप्रकाल विपरीत बुद्धि, मतलब सरकार की या तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या चिकित्सा मंत्री जी को कोई ऐसा मंत्र आ गया जो वो किसी प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। हम तो चाहते हैं चिकित्सा मंत्री जी से भाई हमारी बात सुने और हमारी बात को आगे रखे। चिकित्सा मंत्री जी किस आवास में रहते हैं, आए दिन धरने हो रहे, किसी की कोई सुनाई नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं कि हमारी मांगे माने और हमारे जो साथी ऊपर चढ़े उनको जल्दी से जल्दी नीचे उतारा जाए, इतनी सी मांग करते हैं। तरीका से आप बताएं कि जब चिकित्सा मंत्री पिछली सरकार के मायने राजेंद्र राठौड़ हा जब वो नियम लागू हुआ, राजेंद्र राठौड़ ई बार आप कुछ बातचीत करी, बाने बताया कि दिक्कत आ रही है, हो सके कि बे भाई क्योंकि सरकार वारी है तो बे बात कर सके, वरिष्ठ नेता भी है। राजेंद्र राठौड़ साहब ने, किरोड़ी लाल जी मीणा ने, जो कृषि मंत्री जी, उन्होंने हमारे सामने पर्सनली हमारे साथ गए हैं। खुद चिकित्सा कृषि मंत्री जी किरोड़ी लाल जी मीणा और चिकित्सा मंत्री जी हमारे साथ जाकर हमारा डेलीगेशन हुआ है उनके साथ। आज के 1-2 महीने पहले जब हम किरोड़ी जी के घर पे भी हमने धरना दिया था, वहाँ हमारा 2 महीने तक धरना, तो किरोड़ी जी ने कम से कम 3 से 4 बार चिकित्सा मंत्री जी वार्ता कराए। हम आश्वासन में थे भाई हमारे साथ कुछ नहीं होगा। अब आप मानो उनके मंत्रियों की मंत्री बात नहीं मान रहा, अब हम किसके ऊपर विश्वास करें? सरकार के भाई मंत्री, हम इस करके हमने हमारा आंदोलन समाप्त कर लिया था, ठीक है भाई हमारी बात हो गई। पर उसके बाद हमें यही है 15 दिन बाद हमारे साथी है जो हटा दिए जाते हैं, डिप्रेशन में आके ये एक आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद सरकार की कोई सुध नहीं दी। आज ही उसी धरने को अभी कुछ टाइम हुआ है और अब हमारा 3 साथी है, जो एक तो विमल शर्मा है, एक रोबिन शर्मा है और एक फीमेल साथी है जो ऊपर ANM बेड है, वो ऊपर चंडी हुई। अब बताइए हम कहाँ जाए सरकार को? हम लास्ट में हमारे पास और कोई सुनना नहीं, निकले नीचे नहीं सुनी तो हमने हमारे साथी ऊपर चढ़ गए। 4 बजे से चढ़े, हमें पता चला हमारे साथी डिप्रेशन में आके कोई ऐसा काम नहीं कर ले, ऊपर से कूद जाए, कोई सुसाइड का काम नहीं कर ले। इसलिए हम साथी यहाँ खड़े हैं उनके सपोर्ट में। भाई जब तक आप ऊपर हम आपके लिए यहाँ जब तक धरती पे लड़ते रहेंगे, जब तक आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाइए जिससे आपकी आत्मा के साथ कोई समाधान नहीं हो। हम चाहते हैं सरकार से भाई हमारा 10 और 20 और 30 के बोनस से मेरिट जारी करे और नियम में कोई परिवर्तन नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी से हाथ जोड़कर चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं करें। हम भी आपके बच्चे हैं, अगर आपको नियम में भी कोई संशोधन करना हो तो आप बाकायदा हमारे को आज ही डेट डिसाइड करें कि आज के बाद कोई सुविधा कर्मी नहीं लिया जाएगा और आज के बाद कोई बोनस से हम भर्ती नहीं निकाले तो हमें एग्री है। पर हमारे जो 8 से 10 हज़ार सुविधा कर्मी, पहले इनका कुछ बंदोबस्त करो, उसके बाद आप नियम चेंज करो। अच्छा, जो आपका साथी है बाऊ वीडियो कॉल पे बात भी करना चाहूँ मैं, हम उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करा देंगे। मीडिया वाला की बात तो अभी देखो कि जो ऊपर टंकी पे चढ़ रहा है, नाम का ही आप अच्छा रोबिन जी हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हो कि हम बातचीत करने की कोशिश करा। रोबिन जी, जो मांगा है, मैं आपका साथी हूँ, जान लिया आटे कि आप काई मांगा लेके ऊपर चढ़िया हो टंकी पर। अब कब तक बटे रहने आड़ा हो, सरकार ने काई कहना चाहो? मैम हमारी एक ही मांग है, हमारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस से हो और अति शीघ्र विज्ञापन जारी हो, और कोई हमारी मांग नहीं। सुबह हूँ आया हो, पुलिस प्रशासन कोई बातचीत हुई भी, आपने समझाइश करने की कोशिश करी? नहीं मैम, अभी तक कोई नहीं है हमारे पास। अभी तक आपसे कोई पूछो भी वो नहीं कि ऊपर क्यों बैठे हो? वैसे आए थे, SSO साहब आए थे, उन्होंने पूछा था क्यों बैठे हो, मैंने बता दिया हमारी ये मांग है। अभी आपने कहीं लाग रही हो क्योंकि पहला भी आप लोग एक बार प्रदर्शन करया हा, अभी दौरान भी आपका साथी टंकी पर चढ़िया हा, कहीं लगे कि सरकार और जो चिकित्सा मंत्री है वह आपकी मांग पर ध्यान दे, कुछ समाधान आपकी समस्या को हो पाई? मैम चिकित्सा मंत्री तो माने हुए हैं हमारे, पर ये अधिकारी है ना, जो अधिकारी नहीं मान रहे। चिकित्सा मंत्री तो थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि मैं तुम्हारा काम करते हैं मेरिट प्लस बोनस का। अधिकारी है जो अंदर ही अंदर फाइल चला रहे हैं एग्जाम प्लस बोनस की। जब हम संविदा पे काम कर रहे हैं तो हमको अधिकार है लगने का। 5-5 साल हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे घर वालों से दूर रह रहे हैं, बीवी बच्चों से दूर रह रहे हैं, 7,900 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। तो अभी आप देखो कि बरसात को मौसम है, आप लोग बैठे हो, कोई पूछने तक नहीं आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है हमसे। दो आप युवक, एक महिला कर्मी भी आपके साथ में मौजूद है ANM, कई कहना चाहो जी तरीका से, क्योंकि आपका साथी कह रहा है कि सरकार पूरी तरीका से हठ धर्मिता अपना ली है,
कई लागे कुछ सुनवाई हो पाए, आप जो तो बड़ो कदम उठाया ऊपर जाकर बैठने को, यूं कुछ असर हो पाई? मानेंगे तभी आएंगे नीचे भी ये माने। मतलब आप लोग सोच के गए हो कि जब तक नहीं माननी पड़ता ऊपर ही बैठे रहो? हाँ 3 लोग जो है ऊपर टंकी पे बैठे हैं, बाकी साथी जो है नीचे वन सपोर्ट कर रहा है। और मैं भी जिद पे अड़ गया है कि जब तक सरकार बारी मांगा पूरी नहीं करी, बारी बात पर ध्यान नहीं दिया जाए, जब तक ऊपर ही रहे। और कुछ मांगा साथी नीचे मौजूद है, बात से भी बातचीत करा। आपका एक बहन ऊपर बैठा है, आप लोग सुबह उठ परेशान हो रहा हो, कई लगे कि सरकार, क्योंकि संविदा कर्मियों ने जब जरूरत हुए जब बुला लिया जावे, और फिर जब लागे कि अब जरूरत नहीं है तो शायद बाबर हटा ध्यान दिया नहीं जाए। देवे। हाँ, ये बिल्कुल तब हटा दिया जाए। तो हमारी यही मांग है कि वो हमारी फ्रेंड है, तो उसके सपोर्ट के लिए हम यहाँ सुबह से खड़े हैं। हम चाहते हैं कि मेरिट बोनस से बढ़ती हो, और हमें 6300 रुपये में एनएम की सैलरी 6300 रुपये होती है, वो भी टाइम से नहीं आती है। 6300 रुपये में हम रोजगार कैसे चलाएं? गवर्नमेंट से एक बार ये पूछा तो जाए ना। और कोविड के टाइम पे हमने बहुत अच्छे से हमारी ड्यूटी निभाई है, और भी बहुत सारे काम में हमारी जगह जगह ड्यूटी लगाई जाती है। हम हमारी सहानुभूति से ड्यूटी करते हैं, तो हमारी मांगों को तो पूरा किया जाए ना। जिस तरीका से लोग बताया कि किरोड़ लाल जी मीणा से आपकी बातचीत हुई पहला, जब आप प्रोटेस्ट करिया हा, और राजेंद्र जी राठौड़ से आप बातचीत करिया हा, कई लगे कि अब वापस से आई सामने निकल कर, क्योंकि मैं तो बताया कि है। बांग बात करिया हा स्वास्थ्य मंत्री जी जनाब, बाकी भी कौन सुन रहा? उम्मीद तो है मैडम कि क्या पता गवर्नमेंट हमारी एक बार मांग सुन ले बस। अच्छा साथियों, बातचीत करिया मैं कह रहे हैं जब तक मांगा नहीं मानी जाए मैं नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं आ। तो नहीं उतरेंगे मैडम, हम और जाएंगे फिर उसके सपोर्ट में। अच्छा आप भी ऊपर जाओ। और तो क्या करेंगे देखो, फिर। किसी भी चेतावनी दी जा रही है कि बेटिया है जो बेटिया है, अगर अच्छा वक्त तो दे सोचने करने को, प्रशासन ने, सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का टाइम तो है ही। 24 घंटे तक को टाइम है, 24 घंटा बांका भी के बाद में टाइम आपको। तो आप सुन लिया हो कि सीधी चेतावनी। बाकी में आप बताइए, पूरा पुलिस प्रशासन जो है तैनात है, और टंकी के नीचे एसडीआरएफ की टीम जो है नेट वगैरह लगा दी है, ताकि कोई अनहोनी नहीं हुए। वो अपने दिखा दे बठीन चाल के। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि टंकी के चारों तरफ नेट तान दी गई है, और सिविल डिफेंस जयपुर की जो टीम है वह भी मौजूद है। तो जो संविदा कर्मी है, नर्सिंग कर्मी है, बारी मांगा है बंद 24 घंटे तक अगर नहीं मानी जाए तो वे लोग सब जो है कह रहे एक एक करके, मैं सारा लोग हमारा साथी 3 तो गड़ा है, मांगा नहीं मानी जाए तो मैं भी एक एक करके टंकी में चढ़ जाऊँ। बाकी पुलिस बल पूरा तैनात है, एम्बुलेंस आप देख रहे हो, एम्बुलेंस भी आ रखी है, और लगातार प्रशासन की तरफ समझाइश की बातचीत चल रही है, समझाइश करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वे लोग नहीं मान रहा है। वे कह रहे हैं कि इस तरीका को व्यवहार हमारे साथ में क्यों, जब जरूरत ही संविदा कर्मियों की जब मान लगा लिया गया। मैं कोविड जहाँ की समस्या जब ही कोविड जहाँ को टाइम हो, जब मैं पूरा मन हमारी जो है सेवा करी, और अब लोगों की जब बारी आई, हमारे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, बारी है। और मैं कह रहे कि आज का महंगाई का दौर में 6300 रुपयों काई हुए, अति महंगाई में भी 6300 रुपयों की गुजारो करे हैं। और यूँ पहला एक मामला यो SMS में आप देखिए हाँ कि एक संविदा कर्मी जो हाँ नर्सिंग कर्मी वे आरोप लगाया जा रहा है कि आ सब चीज़ों की व्यवस्था से, आ सब जो रूल है आ की वजहों पे सुसाइड भी कर लिया है। ये लोग भी अभी जिक्र कराया है। अभी 24 घंटा को टाइम दियो है, फिर बाद में देखा कि आगे कई कदम उठाने वाला है, कहीं और लोग बारे साथ ऊपर जाए, या फिर जो है सरकार की तरफ हो, या फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जो है बारी तरफ हो, आम लोगों के लिए कोई आय आश्वासन आए, या फिर आंकी मांगा मानने के लिए कोई बातचीत आंसे करने की कोशिश करी जाए। देखने के लिए जुड़ा रही हो झलकों के साथ में।